नमस्ते। आज हम जिस कहानी को समझने वाले हैं उसका नाम है मैडम राइड्स द बस। ये कहानी है एक 8 साल की बच्ची की और कैसे उसकी एक छोटी सी साधारण सी बस की सवारी उसे जिंदगी की कुछ बहुत बड़े सच सिखा देती है। सोचने वाली बात है ना, कि कैसे एक मामूली सी बस राइड जिंदगी और मौत की एक बड़ी सीख बन सकती है। असल में यही सवाल इस कहानी की जड़ है और ये हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं इस कहानी के सफर में। तो कहानी शुरू होती है वल्ली से। वल्ली 8 साल की एक लड़की है और वो ना बहुत ज्यादा क्यूरियस है। मतलब उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, दुनिया को देखने की, उसे जानने की। अब देखिए, वल्ली की दुनिया बहुत छोटी सी थी। उसकी उम्र का कोई दोस्त नहीं था खेलने के लिए। तो उसका सबसे पसंदीदा टाइम पास क्या था? बस अपने घर के दरवाजे पर खड़े हो जाओ और गली में जो कुछ भी हो रहा है उसे देखते रहो। और उस पूरी हलचल में जो सबसे एक्साइटिंग चीज थी वो बस, जो हर घंटे वहां से गुजरती थी। वो बस उसके लिए एक कभी ना खत्म होने वाली खुशी की तरह थी। और बस को देखते देखते एक छोटी सी इच्छा उसके मन में जागती है कि काश वो भी इस बस में बैठ पाती। और ये जो छोटी सी इच्छा थी ना, वो धीरे धीरे एक मजबूत इरादे में, एक जुनून में बदल गई। मतलब अब तो उसके सपनों में, उसकी सोच में, हर जगह बस वही बस थी। ठीक है, इच्छा तो बहुत बड़ी है, लेकिन उसे पूरा कैसे किया जाए? अब आता है कहानी का वो हिस्सा जहां हम वल्ली का डिटर्मिनेशन और उसकी जबरदस्त प्लानिंग देखते हैं। वल्ली ने ना किसी आम बच्चे की तरह कोई जिद नहीं की, बल्कि उसने एक प्रॉपर प्लान बनाया। उसने क्या किया? उसने लोगों को बस के बारे में बात करते हुए बड़े ध्यान से सुना। धीरे धीरे कुछ सवाल भी पूछे ताकि किसी को शक ना हो। उसने पता लगाया कि शहर कितनी दूर है, कितना टाइम लगता है और सबसे जरूरी किराया कितना है। और फिर उसने पाई पाई जोड़ना शुरू कर दिया। कुल 60 पैसे। सुनने में शायद ज्यादा ना लगे, है ना? लेकिन उस 8 साल की बच्ची के लिए ये खजाने जैसा था। और इस खजाने को जमा करने के लिए उसने अपनी कितनी ही छोटी छोटी ख्वाहिशों को मारा। मतलब टॉफी नहीं खरीदी, खिलौने नहीं लिए, यहाँ तक कि गांव के मेले में झूले पर बैठने का मन भी मार लिया। और फिर आखिरकार वो दिन आ ही गया। वल्ली का प्लान अब एक्शन में आने वाला था। उसने पूरी हिम्मत जुटाई, सड़क पर जाकर बस को हाथ दिखाया और बस उसका बड़ा सा एडवेंचर शुरू हो गया। अब बस के अंदर एक बड़ी मजेदार चीज होती है। एक तरफ है वल्ली, जो खुद को एक बहुत समझदार, एक मैडम की तरह देख रही है। उसे लगता है कि वो अपना ख्याल खुद रख सकती है। और दूसरी तरफ है बस के बड़े बुजुर्ग, जिनकी नज़र में वो बस एक छोटी सी बच्ची है। उसके तेवर तो देखिए। कंडक्टर ने मजाक में हाथ बढ़ाया कि चलो मदद कर दूं, तो उसने पूरे कॉन्फिडेंस से कहा, कोई बात नहीं, मैं खुद चढ़ सकती हूँ, आपकी मदद नहीं चाहिए। उसकी ये बात सुनकर कंडक्टर भी हैरान रह गया और मजाक में उसे मैडम कहने लगा। और वो बस क्या कमाल की थी। नरम नरम सीटें, शानदार पेंट। वल्ली तो बस अपनी आंखों से सब कुछ पी जाने को तैयार थी। वो अपनी सीट पर खड़ी हो गई ताकि खिड़की से बाहर का नजारा साफ साफ दिखे। हरे भरे खेत, नहर का पानी, दूर दिखते पहाड़, हर चीज उसके लिए बिल्कुल नई थी, एक सपने की तरह। तो अभी तक तो सब कुछ बहुत मजेदार चल रहा है। लेकिन अब कहानी में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहां ये खुशी एक बहुत बड़ी सच्चाई से टकराएगी। सफर के दौरान अचानक एक छोटी सी गाय अपनी पूंछ हवा में उठाए बस के ठीक सामने सड़क के बीचों बीच दौड़ने लगती है। ये देखकर वल्ली खुशी से तालियां बजाने लगती है। उसे ये नज़ारा इतना मजेदार लगता है कि वो हंसते हंसते बेहाल हो जाती है। आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। ये पल है उसकी बेफिक्री का, जिंदादिली का। जब बस शहर पहुंचती है तो वल्ली बड़े गर्व से वापसी के भी 30 पैसे कंडक्टर को देती है और अपनी सीट पर ही बैठी रहती है। कंडक्टर उससे उतरकर शहर घूमने को कहता है, पर वो मना कर देती है। पता है क्यों? क्योंकि उसे अकेले इतने बड़े शहर में डर लगता है। इससे समझ आता है कि उसका मकसद घूमना नहीं था, सिर्फ बस की सवारी करना था। और वो थी तो एक बच्ची ही। लेकिन वापसी का सफर वैसा खुशनुमा नहीं था। कहानी का पूरा माहौल अचानक बदल जाता है। वल्ली को कुछ ऐसा दिखाई देता है जो उसे अंदर तक हिला देता है। उसे सड़क के किनारे वही गाय मरी हुई दिखती है। वही गाय जिसे देखकर कुछ देर पहले वो खुशी से खिलखिला रही थी, अब वो बेजान, खून से लथपथ पड़ी थी। ये एक भयानक नज़ारा था और बस यही वो पल था जिसने सब कुछ बदल दिया। जिंदगी और मौत का ये फर्क देखकर उसका सारा जोश,
सारा उत्साह खत्म हो गया। वो चुपचाप अपनी सीट से चिपक कर बैठ गई। अब उसे बाहर देखने का बिल्कुल मन नहीं था। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है। वल्ली घर लौट आई है, लेकिन वो अब पहले वाली वल्ली नहीं है। उसके अंदर एक गहरा, खामोश सा बदलाव आ चुका है। जब वल्ली घर पहुंचती है तो वो देखती है कि उसकी माँ और चाची अपनी बातों में लगी हुई हैं। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि वल्ली अभी अभी अपनी जिंदगी का कितना बड़ा सफर तय करके आई है। सोचिए, एक तरफ वल्ली का वो एक्सपीरियंस जिसने उसे बदल कर रख दिया, और दूसरी तरफ घर की ये रोजमर्रा की बातें। और बातों बातों में ही वल्ली की माँ एक ऐसी बात कह देती हैं जो सुनने में तो आम सी है, पर बहुत गहरी है। वो कहती हैं, कई बार हम चीजों के बारे में जानते तो हैं, पर उन्हें पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं ना। और ये बात वल्ली को एकदम से लग जाती है। उसने भी तो मौत को देखा था, पर क्या वो उसे सच में समझ पाई थी? और माँ की इस बात पर वली सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है, और वो हल्का सा मुस्कुराती है। एक ऐसी मुस्कान जिसका मतलब वहां बैठे बड़े लोग कभी नहीं समझ सकते थे, क्योंकि अब वली के पास एक ऐसा राज था, दुनिया की एक ऐसी समझ थी जो सिर्फ उसकी थी। और कहानी यहीं इसी सवाल पर आकर खत्म हो जाती है कि मौत के बारे में जानना और मौत को समझना, इन दोनों के बीच आखिर फर्क क्या है। वल्ली का ये सफर जो एक मासूम सी ख्वाहिश से शुरू हुआ था, हमें यही सोचने पर मजबूर कर देता है कि किसी चीज को सिर्फ जानना और उसे सच में महसूस करना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है।